हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 21 अगस्त 2020 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई केंद्रक तथा क्रोमोसोम। पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक पिछली वर्कशीट में हमने क्या जाना है। हमने जाना कि हर जीव कोशिकाओं का बना होता है और हर कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। और अगर हम इस कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हमें इसके अंदर कुछ छोटी छोटी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कि कोशिका के मुख्य अंगक कहते हैं। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल यानी कि हमारी गाल के अंदर की जो स्किन होती है उसको कपोल कहते हैं, उनकी कोशिकाओं की स्लाइड बनाई जो कि एक अस्थायी स्लाइड है और फिर उसे सूक्ष्मदर्शी में देखने की उसने कोशिश की। तो देखिए उसको क्या दिखाई दिया। प्याज की झिल्ली में उसे कुछ इस तरीके की कोशिकाएं दिखाई दी और इसमें हर एक कोशिका में एक बिंदु है, जबकि कपाल यानी गाल की कोशिका में भी हर एक कोशिका में एक बिंदु है। अब जिज्ञासा यह जानना चाहती है कि इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या हैं और इनका क्या कार्य है। ज्ञान बताता है कि दीदी इन्हें केंद्रक कहते हैं और इनके ऊपर एक केंद्रक झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से कोशिका का जो द्रव्य होता है वो अंदर और बाहर होता है। इसे कोशिका का ब्रेन यानी मस्तिष्क भी कहते हैं। देखिए, इसे कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहते हैं? जैसे हमारा जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो हमारी पूरी बॉडी के कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरीके से एक कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक। इसीलिए हम इसको कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। अब देखें यह कौन कौन से कार्य करती है, जैसे कि आनुवंशिक संरचना यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को लेकर जाना। इसके अलावा है कोशिका का विभाजन यानी उसका बंटना, डीएनए जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा राइबोसोम का बनाना और कोशिका की वृद्धि, उसका बढ़ना, प्रोटीन का और एंजाइम का संश्लेषण यानी कि बनाना। प्रोटीन और एंजाइम को भी ये न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक ही बनाता है। तो देखिए इसके कितने इम्पॉर्टेंट काम हैं, इसीलिए हम इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। अब जिज्ञासा पूछती है कि ज्ञान ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या है और इनका क्या कार्य है। अब देखिए ज्ञान क्या बताता है कि दीदी केंद्रक में एक उलझे धागे जैसी संरचना होती है जिसको हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कोशिका विभाजन के समय यानी कि जब कोशिका बंटनी शुरू होती है तो उसमें ये क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं और इन्हीं जोड़ों को हम गुणसूत्र भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहले हमने बताया था कि कोशिका 2 तरीके की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं उनमें जो केंद्रक है वो बहुत ही अस्पष्ट होता है, जिसे हम केंद्रक काय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ ही होता है जो कि धागे नुमा नजर आता है। लेकिन मानव कोशिका जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। 40 का आधा कितना होगा? 23, यानी 23 जोड़े होंगे और अगर सिंगल हम उसको गिने एक एक करके तो वो टोटल 46 होंगे। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहते हैं। देखिए क्रोमोसोम पर मौजूद जीन डीएनए अणुओं से बने हुए होते हैं और इन्हीं जीन से या इन्हीं डीएनए से नई कोशिका बनती है और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं इनमें मौजूद होती हैं। जब एक क्रोमोसोम में
इसीलिए हम कहते हैं कि आनुवांशिक संकेत या गुण होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं तो वो इन्हीं के द्वारा जाते हैं, जो कि माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतान में या संतति में चले जाते हैं। अब चलिए इसकी प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी के केंद्रक में क्या अंतर है। कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है ना, जबकि इसके विपरीत हमने बताया था कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका केंद्रक एकदम स्पष्ट होता है। उसके अलावा जो अगर हम और लिखना चाहें तो जो केंद्रक है प्रोकैरियोटिक का, उसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट में 2 या 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आप प्रोकैरियोटिक में ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो केंद्रक होता है उसके आसपास कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जबकि जो यूकैरियोटिक का जो केंद्रक होता है उसके आसपास केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या है। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था कि डीएनए इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, और आरएनए इसका है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। देखिए ये हमने ऊपर ही पढ़ा था कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 46 होती है। दूसरा है कि जीन क्या है। ये हमने यहाँ पढ़ा था कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही हम जीन कहते हैं, ये आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद है और ये कहाँ स्थित होते हैं, कि जीन कहाँ होते हैं। हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम पर जीन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं कि गुणसूत्र पर जीन मौजूद होते हैं। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। केंद्रक के कोई भी 2 इम्पॉर्टेंट कार्य लिखिए। इसका आंसर आप ऊपर यहाँ समझ सकते हैं। देखिए इसके कार्य लिखे हुए हैं। इसके कई कार्य हैं। आनुवंशिक पदार्थ की संरचना करता है, कोशिका का विभाजन में मदद करता है, डीएनए आरएनए का निर्माण करता है, राइबोसोम का उत्पादन करता है, कोशिका की वृद्धि में कार्य करता है, प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण भी यही करता है। तो इनमें से कोई भी 2 कार्य आप चुन करके लिख सकते हैं। आई होप कि अब इस वर्कशीट को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आए तो आप वर्कशीट को वीडियो को दोबारा देखिए और अपने आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।